फिजिकल की कट ऑफ देखनी चाहिए, क्योंकि बाद कट ऑफ क्या गई फीमेल की, मेल की और सभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार परीक्षा जर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कट ऑफ से संबंधित क्वेश्चन, आपके डाउट दूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इसमें जो प्रीवियस भर्ती थी उनका एनालाइज, उनकी कट ऑफ सभी इस वीडियो में लेकर आया हूं। डीवी की कट ऑफ कितनी थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी जो कि 2018 में भर्ती आई थी, और उसके बाद में जो 49,000 की भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ कितनी आई है, कितने फॉर्म भरे गए थे, फाइनल कट ऑफ क्या गई फीमेल की, मेल की और सभी की, इसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ रखी है। और जो अब की बार भर्ती है उसका ओवरऑल कंपटीशन कितना गया है और क्या क्वेश्चन बनने वाले फिजिकल के लिए, सभी क्वेश्चन के साथ हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। 2018 में जो दोस्तों भर्ती आई थी वो आई थी 41,520 की भर्ती आई थी। जो उसमें सिविल पोस्ट थी वो आपकी 23,520 थी, ठीक है। और जो आपकी प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल थी यानी कि पीएससी, ये पीएससी को बोलते हैं, जो अब की बार नहीं आई, ठीक है। इसके जो कुल फॉर्म भरे गए थे वो 18,000 तो इसमें वैकेंसी थी पीएससी की, और कुल फॉर्म 22,76,000 के करीब इसमें फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो डिटेल में बनाई है तो आखिरी तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें दोस्तों मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ कट ऑफ कितनी लगी थी, तो इसके आधार पर ही हम 60,244 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है वो यहाँ पर देखिए, डीवी कट ऑफ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ लगाई गई थी, और फिर फाइनल कट ऑफ लगी थी। तो आप देख सकते हो जो जर्नल की जो कट ऑफ थी दोस्तों 215 पर लगी थी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 215 पर जर्नल के बच्चों को बुलाया गया था। और उसके बाद देख लेते हैं जो इनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर इंक्रीज किए गए थे, 10 नंबर इंक्रीज करे गए थे जो कि फाइनल कट ऑफ लगाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ओबीसी। ओबीसी की जो दोस्तों कट ऑफ लगी थी 204 पर लगी थी, और इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी 216। कितने नंबर बढ़े, 6 और 6 12, यहाँ पर बढ़े आपके 12 नंबर। तो दोस्तों ऐसे ही अब की बार भी होने वाला है। ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। एससी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 172 पे गई थी, और 187 फाइनल गई थी। दोस्तों ये इतनी बड़ी क्यों थी, इसका रीजन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपके मान लो इसमें कम से कम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40 नंबर बढ़े थे, और कम से कम आपके 20 नंबर बढ़े थे। तो अगर आप ये मान लीजिए, अगर किसी का फाइनल स्कोर 225 हो रहा है, तो 225 में अगर आप 40 घटाओगे तो इसमें जो रो मार्क्स आएंगे आप देख सकते हैं 5, और 22 में से 4 घटाए आपके 18, यानी कि 185 उसके रो मार्क्स होंगे, और उसमें 40 नंबर या 35 नंबर हाईएस्ट जोड़े गए थे, जिस वजह से उसकी कट ऑफ 225 गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में कौन कौन सी भर्ती आई थी। फिर इसमें फीमेल की जो गई थी 181 गई थी, और फाइनल गई थी 199। ये जर्नल की है फीमेल, जर्नल की, ये मतलब यूआर की, ठीक है। उसके बाद में फिर ये नीचे लिखी हुई है एक्स सर्विसमैन होमगार्ड, इनकी भी आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आपकी 49,000 वाली जो भर्ती है। उसके बाद एकदम से 2018 के लास्ट में एकदम से बैक टू बैक एक भर्ती और देखने को मिली थी, जिसका जो 49,568 है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें सिविल के पत्ते 31,360, और जो पीएससी के पत्ते 18,208। कुल फॉर्म इसमें 19 लाख भरे गए थे। क्योंकि दोस्तों इसमें फॉर्म की संख्या इतनी कम क्यों गई थी, क्योंकि एक तो बैक टू बैक आने का एक कारण था, दूसरी चीज़ जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे वो इसमें भर्ती हो चुके थे, एवरेज बच्चे इसमें बच गया था, ठीक है। उसमें जो डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे 1,23,000 बुलाए गए थे, यानी कि डेढ़ डेढ़ गुण नहीं ढाई गुना इसमें डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए थे, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों हम। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या कट ऑफ गई थी दोस्तों, इसमें कट ऑफ देख लीजिए। यूआर की कट ऑफ दोस्तों डीवीपीएसटी के लिए तो ये हो गई, डीवीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। और ये फाइनल कट ऑफ हो गई, और ये हो गई फाइनल कट ऑफ पीएससी की, और ये फाइनल फीमेल कट ऑफ, फाइनल मतलब फीमेल की फाइनल कट ऑफ, ठीक है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे यूआर की कट ऑफ है, जो लड़कों की कट ऑफ गई थी 185 गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसमें जो फाइनल कट ऑफ गई थी 193 गई थी, यानी कि कितने नंबर बढ़ी, 5 और 3 8 नंबर, यानी कि 4 क्वेश्चन। उसके बाद ओबीसी देख लेते हैं। ओबीसी के जो नंबर बढ़े थे दोस्तों 172 पे लगी थी, और फाइनल कट ऑफ 8 और 5 13, इसमें 13 नंबर बढ़कर यानी कि 185 पर फाइनल सिलेक्शन मिल गया था, ठीक। उसके बाद एससी आ जाते हैं। एससी कैटेगरी के 145 पर लगी थी मेरिट
DVPST के लिए। उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ गई थी 159, आप देख सकते हैं 9 और 5 13, 12 13 8, इतना इसमें इंक्रीज आया तीनों कैटेगरी वाइज। और एसटी की जो कट ऑफ थी 114 और फाइनल कट ऑफ गई थी 131, यानी कि 15-16 नंबर बढ़ी थी। ये 131 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 70 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। और इसमें एक रीजन और था, इसमें क्या हुआ था, जब फिजिकल हुआ था ना, फिजिकल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत 1 से 2 दिन बाद ही फिजिकल करा लिया गया था, जिस वजह से फाइनल कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि फिजिकल ही नहीं हो पा रहे थे और तैयारी किसी की भी नहीं थी फिजिकल की। तो इसलिए इनकी मेरिट भी डबल डबल लगी थी, लड़कियों की मेरिट तो 3 लगी थी, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल फीमेल की कट ऑफ। फीमेल की कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फीमेल की जो कट ऑफ थी 167, 132 और 196, इस प्रकार ये कट ऑफ गई थी, ठीक है। और ये तो दोस्तों ये थी सिविल की और ये थी पीएससी की। मान लो अगर ओबीसी का कोई बंदा है, उसकी 185 फाइनल गई, तो ये मान लो 172 तो डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, और 176 पर उसका फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया था, यानी कि पीएससी के पोस्ट पर, ठीक। अब आप देख सकते हो बैक टू बैक आने के कारण कितने मतलब मेरिट पर असर पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी 60,244 पद के लिए जो भर्ती फिलहाल चल रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसमें वैकेंसी है आपकी 60,244 है। स्टूडेंट जो इसमें आएंगे, वैसे तो 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन क्या हुआ है उसमें 32% पेपर छोड़ रहे हैं, एग्जाम छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए 32,50,000 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, जिसमें एक सीट पर 54 बच्चे फाइट कर रहे हैं ओवरऑल, लड़कियों को और लड़कों को मिलाकर। अब आ जाते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। आपको फिजिकल की कट ऑफ देखनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा ना करना पड़े। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते, तो अगर आपके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेल की कट ऑफ है। मैं बता रहा हूँ मेल की कट ऑफ, ठीक, ये है मेल की कट ऑफ। आपके अगर मेल की कट ऑफ में 100 क्वेश्चन बन रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के आपके 97 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ओबीसी के आपके 95 बन रहे हैं, एससी के 85 और एसटी के 80 क्वेश्चन, तो आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए दोस्तों। बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर आप अब तक आपने पूरे साल मेहनत करी है, तो आप 1 महीने और फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका 40 से 45 दिन के बीच में फिजिकल होना 100% लाजमी है, ठीक है। फिजिकल होगा 40 से 45 के बीच में, इतने ही दिन आपको मिलेंगे, क्योंकि एकदम से फिजिकल आएगा और आप पे फिजिकल नहीं होगा अगर आप तैयारी कंटिन्यू अब से नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप इसमें देख लेते हैं फीमेल की, फीमेल दोस्तों इसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन घटा लीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन घटा लीजिए, और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब में 5-5 क्वेश्चन इंक्रीज डिस्क्रीज करके घटा लीजिए, यानी कि 95 पे लड़कियों की मेरिट होनी, 95 क्वेश्चन अगर लड़कियों के सही है जनरल में, और 90 से 85 से 90 के बीच में अगर सही है ईडब्ल्यूएस की, वो भी कर लीजिए तैयारी, क्योंकि सबका नंबर आएगा। नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा अब की बार कुछ नहीं पता, क्योंकि नए पैटर्न के साथ में अब की बार नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और खासकर देखो दोस्तों लड़कियों को अभी से फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों पे रनिंग नहीं होती है, और उनका 2400 मीटर रनिंग है, वे 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर पाती एक बार के में, जो एकदम से रनिंग की तैयारी के लिए जाती है, ठीक है। तो उनको समय चाहिए, तो अभी वो टाइम है जिसमें आप तैयारी करके अपनी फिजिकल को पास कर सकते हो, ठीक है। और भाई लड़कों की भी यही बात है, अगर आप तैयारी करोगे तो ही फिजिकल पास होएगा, वरना वहाँ पर आप फिजिकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल एक ऐसी चीज़ है, जो बच्चा एवरेज बच्चा है ना, वो फिजिकल कर पाएगा। और जिसके 200 दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, 220 क्वेश्चन है ना, वो फिजिकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई जो पढ़ाई में अच्छा है वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, और जो एवरेज बच्चा है वो दोनों में ही सही हो जाता है, तो एवरेज बच्चा ही पास होता है, ये आपको याद रखना है। और अब अगर आप किसी भी कैटेगरी से है ना, कैसे बच्चे है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सभी को फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 40 दिन के बाद में फिजिकल होगा यार। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, आपको ही नुकसान होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा। अब देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ दोस्तों जनरल में 108 क्वेश्चन अगर आपके सही है, तो फाइनल कट ऑफ आपकी ये लगेगी, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 108 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 216 नंबर, तो आप भाई रिजाई उड़ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिजिकल की तैयारी करो, आपके पास वर्दी 100 के 100% आ जाएगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस आपकी 104 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लौट जाइए घर पे,
फिजिकल करो, फिजिकल की तैयारी करो और लेट जाओ, नींद लो, खाओ पियो, मस्त करो। आपका 104 नंबर पे एक सिलेक्शन 100 के 100% हो जाए, कोई नहीं रोक सकता। ओबीसी की बात करूँ तो आपके 98 क्वेश्चन अगर आपके सही है काट पीट के, तो आपका भी 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। 98 से आपका 99 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में 100 क्वेश्चन करना महाभारत हो रहा है। और 100 क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके वो कर रहा है जो टॉपर बच्चा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैसे बच्चे हो ना, अच्छा अच्छे से अच्छा हो गया, एक हो गया मीडियम, मीडियम अगर 130 क्वेश्चन करके आ रहा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 30 क्वेश्चन भी उसके गलत है। 25 क्वेश्चन तो है ही है, तो उसका एवरेज स्कोर कहाँ चला गया, 100 क्वेश्चन से नीचे ही चला गया, ठीक है। तो यही कंडीशन सब बच्चों के साथ में हो रही है, किसी एक बच्चे के साथ में नहीं हो रही, फीमेल के भी और ज़्यादातर मेल के साथ में भी हो रही है। और कुछ बच्चे तो जो फ्रेशर है ना, वो तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो हमारी बुकलेट है ना, जो OMR शीट है, OMR शीट है, वो भी गलत करके आ रहे हैं। तो बहुत से बच्चे तो OMR शीट गलत, एंट्री गलत करने के उसमें ही निकल जाएंगे। और एससी की जो बात करें, एससी की जो मेरिट लगेगी वो 90 क्वेश्चन अगर आपके सही है, मतलब कि 180 नंबर आपके काट पीट के सही है ना, तो भाई आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। बस आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। एसटी की बात करें तो 82 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल फाइनल कट ऑफ के आप बिल्कुल आसपास हो, तो आपका सिलेक्शन भी पक्का 100 के 100% हो पाएगा। अगर आप फीमेल की बात करते हो, यहाँ पर फीमेल में दोस्तों आप वही 98 95 से 98 फाइनल कट ऑफ आपके लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें ना लड़कियों की मेरिट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मान लो अगर इसमें आपकी 12,000 वैकेंसी है लड़कियों की, और आपके बुलाए गए हैं 2.5 गुना यानी कि 30,000 इसमें बुलाए गए हैं। पहले बेंच में अगर जब बुलाए जाएंगे पहली मेरिट पे, मान लो अगर 30,000 बुलाए गए, 10,000 पास हो गए, ठीक है, 10,000 पास हो गए, बचे कितने, 12,000। 10,000 में से 30,000 में से 10,000 ने मतलब वो कर दी, 2,000 बच गए, 2,000 के लिए फिर बुलाई जाएगी मेरिट। मतलब कहने का है, जब तक वैकेंसी पूरी नहीं होती मेरिट लगाते रहेंगे और लड़कियों को भी बुलाते रहेंगे। अगर लड़कों पर भी नहीं होती तो लड़कों को भी बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। तो लड़कियों को इसलिए बुलाएंगे क्योंकि दोस्तों जो आपकी ये वाली भर्ती थी ना, 49,000 वाली, इसमें लड़कियों की 3 मेरिट लगी थी, क्योंकि इसमें फिजिकल पास नहीं हो पा रहा था। फिजिकल का पास ना होने के कारण भी एक यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज तो हो गया DVPST, ठीक है, नेक्स्ट डे में हो गया आपका फिजिकल। तो बताओ, जब फिजिकल की तैयारी नहीं है, आज DVPST हो रहा है, अगले दिन फिजिकल हो रहा है, तो कैसे फिजिकल पास हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दोस्तों फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। अगर आपके 190 क्वेश्चन हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, तो 190 अगर नंबर आपके सही है, तो भाई साहब फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। मैं आपको आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और भाई कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। अगर आपका टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बता देना। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।